हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका रेलवे ग्रुप डी का 17 अगस्त 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। तो 17 अगस्त 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियोस नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। अगला क्वेश्चन, जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो दोस्तों, जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन है हक्सले का। किसका है? हक्सले का। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन है हक्सले का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। आपको याद रखना है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन कि सिरका का रासायनिक नाम क्या है? काफी इजी क्वेश्चन। तो दोस्तों, सिरका का रासायनिक नाम है इथेनोइक एसिड। क्या नाम है? इथेनोइक एसिड। ये आपको याद करना है कि सिरका का रासायनिक नाम है इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसके वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है? तो दोस्तों, नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण पिता के वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा? पिता के द्वारा गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है। पिता के वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा आपका पिता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, अंग एवं फसल के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, अंग एवं फसल के परीक्षण के लिए लिटमस पत्र का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? अग्ल एवं फसल के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लिटमस पत्र का। याद कर लीजिए, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी द्रव का उसके क्वथनांक में पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। आपको याद रखना है कि किसी द्रव के उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो दोस्तों, मेंडलीफ ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया। किसने किया? मेंडलीफ ने। याद कर लीजिए, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों, आपको पता ही होगा, काफी इजी क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो है NaHCO3। क्या सूत्र है? NaHCO3। याद कर लीजिए, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। याद कर लीजिए, पिछले भी एग्जाम में पूछा गया था, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 19 तारीख की डेट में फर्स्ट शिफ्ट में, कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों, लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन होता है। याद कर लीजिए इसको भी। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि यूरेनस की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, यूरेनस की खोज ये की थी विलियम हर्शेल ने। किसने की थी? विलियम हर्शेल ने की थी। यूरेनस की खोज विलियम हर्शेल ने की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो दोस्तों, पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना होता है पृथ्वी का पलायन वेग? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। याद कर लीजिए आप लोग, आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक
होती है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्रिया लाल रंग में सबसे अधिक होती है। किस रंग में सबसे अधिक होती है? लाल रंग में सबसे अधिक होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया, लाल रंग। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव। कौन था? वासुदेव। चौहान वंश का जो संस्थापक था वो था वासुदेव। आपको याद रखना है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि चेक गणराज्य की राजधानी कहां है? तो दोस्तों चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग। चेक गणराज्य की राजधानी कहां है? प्राग। आपको याद रखना है कि चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि WHO का मुख्यालय कहां पर है? तो दोस्तों WHO का मुख्यालय ये स्थित है जनेवा में। कहां पर स्थित है? जनेवा में स्थित है। WHO का मुख्यालय कहां स्थित है? जनेवा में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक हैं यान मोर्टल। कौन है? यान मोर्टल। आपको याद रखना है कि लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक हैं यान मोर्टल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, किस वायसराय के काल में भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ? तो दोस्तों लॉर्ड लेस्डाउन के काल में, यानी कि लॉर्ड लेस्डाउन के काल में भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ था। किसके काल में? लॉर्ड लेस्डाउन के काल में भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ था। ये क्वेश्चन आपका पूरा होता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि महासागरों में स्थल की पर्वत श्रेणियों जैसी सकरी और लंबी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो दोस्तों महासागरों में स्थल की पर्वत श्रेणियों जैसी सकरी और लंबी पर्वत श्रेणी को कहते हैं जलमग्न कटक। क्या कहते हैं? जलमग्न कटक कहते हैं। आपको याद रखना है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपको पता ही होगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की जो अधिकतम आयु होनी चाहिए उसमें कोई सीमा नहीं है। आपको याद रखना है कि इसमें कोई सीमा नहीं है। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसके शासन काल में फ्रांस की राजक्रांति हुई? किसके शासन काल में फ्रांस की राजक्रांति हुई? तो दोस्तों लुई 16वां के शासन काल में फ्रांस की राजक्रांति हुई। किसके शासन काल में? लुई 16वां। आपको याद रखना है कि लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस की राजक्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड को कब अंजाम दिया गया? रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम में भी पूछा गया था, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में, कि जालियांवाला बाग हत्याकांड को कब अंजाम दिया गया। काफी इजी क्वेश्चन है, तो आप लोगों का ये क्वेश्चन सही हुआ होगा। तो दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड का ये अंजाम दिया गया 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। कब इसको अंजाम दिया गया? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में अमृतसर में। आपको याद रखना है कहां अंजाम दिया गया? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में अमृतसर में। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि न्यूजीलैंड के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों न्यूजीलैंड के निवासियों को किवीज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? किवीज के नाम से जाना जाता है। याद कर लीजिए आप लोग, किवीज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य करता है। कौन करता है? लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य करता है। आपको याद रखना है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये।
रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है, पिछले एग्जाम में भी पूछा गया था, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि चरक जो था वो कौन था। तो दोस्तों चरक एक चिकित्सक था। कौन था? एक चिकित्सक था चरक। और ये किसके दरबार में चिकित्सक थे ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चरक कौन था? एक चिकित्सक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित है? तो दोस्तों देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग ये गुड़गांव हरियाणा में स्थापित है। कहाँ स्थापित है देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति? गुड़गांव हरियाणा, आपको याद रखना है, ठीक है, गुड़गांव हरियाणा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों भारत में पंचायती राज अधिनियम 25 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 25 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। भारत में पंचायती राज कब लागू हुआ था? 25 अप्रैल 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है यह 234